Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanitha. I am presenting here again with another important topic that is related to private international law. In the last previous class of private international law, we have already discussed about the basic concept about tort. और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं टोर्ट का वो एक अलग ही कंसेप्ट होता है और हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में देखें तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एक्चुअल में होता क्या है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जब दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में किसी लॉ से रिलेटेड लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाता है उसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बोलते हैं और उस मामले के लॉ जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जैसे कि आप सपोज कर लीजिए लास्ट क्लास में हमने सिर्फ टोर्ट के बारे में इंट्रो किया था, थोड़ा सा मैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में बता देती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है ए, ये जो है इंडिया का है और इसने कॉन्टेक्ट किया बी के साथ जो कहाँ का है, श्रीलंका का है। अब इन दोनों के बीच में कल को एक डिस्प्यूट अराइज होता है तो अब इश्यू अराइज होता है कि इन पर लॉ कौन सा अप्लीकेबल होगा। तो उस टाइम में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। टोर्ट से रिलेटेड भी कुछ एक अलग रूल्स हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टोर्ट जो है वो बेसिकली 3 प्रकार की थ्योरीज पर डिपेंड करता है। थ्योरीज रिलेटिंग टू चॉइस ऑफ लॉ, जब चॉइस ऑफ लॉ आप करोगे कि कौन से लॉ की हमें चॉइस करनी है, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, उस मामले में 3 प्रकार की थ्योरीज को कंसिडर किया जाता है। द फर्स्ट वन थ्योरी इज दैट इज यू कैन से दैट लेक्स-फोरी थ्योरी। लेक्स-फोरी थ्योरी का मतलब क्या होता है? लेक्स-फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द अप्लीकेबल इज द लॉ ऑफ द फॉर्म, कि कौन सी फॉर्म, कौन सी कोर्ट आपके लिए अप्लीकेबल होगी और आप कहां पर जो अपना क्लेम है वो लेकर जाएंगे। द एप्लीकेशन ऑफ लेक्स-फोरी इज रादर सिंपलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको समझने के लिए ज्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एज देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन वेयर द टॉर्चियस एक्टिविटी ओकर। इसमें हमें ये डिटरमाइन नहीं करना होता कि टोर्ट एक्चुअली हुआ क्या था या कहाँ हुआ था। हमें ये भी प्रूव नहीं करना होता कि फैक्ट क्या था टोर्ट का और कौन सी कंट्री में ये एक्ट ऑकर हुआ था। On the other hand, this could work to the disadvantages of the defendant as the plaintiff could then indulge in form shopping. इसमें क्या है, इस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है कि इसमें डिफेंडेंट को डिसएडवांटेजेस होता है, उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेंटिफ क्या करता है इसमें अपना खुद फॉरम शॉपिंग करता है। फॉरम शॉपिंग का मतलब होता है अपनी ही कोर्ट डिसाइड करना कि मुझे किस कोर्ट में ये जो अपना सूट है लेकर जाना है। चूजिंग अ फॉर्म दैट इज मोस्ट फेवरेबल टू हिम, तो वो अपने हिसाब से सबसे जो फेवरेबल है, सबसे जो फायदेमंद की फोरम है उसको चूज करता है। द डिफेंडेंट में बिकम लायबल फॉर एन एक्ट। देखिए जब कोई भी टोर्ट का केस आप फाइल करते हो वो सिविल सूट होता है तो उसमें एक पार्टी प्लेंटिफ होती है, दूसरी डिफेंडेंट होती है। तो डिफेंडेंट जो है इसमें लायबल माना जाता है एक्ट के लिए और विच में अमाउंट टू टोर्ट इन द फॉरम स्टेट। तो ये माना जाता है कि जिस स्टेट की जो फॉरम है वहीं से इसका लाइबिलिटी डिसाइड होगी। लेक्स-फोरी के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी डिसाइड होती है, बट नॉट इन द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर वो कमिट हुआ। इसके अलावा एक और भी लॉ होता है जो है लेक्स लॉ की डायलेक्टिव, जो हम नेक्स्ट जो थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ द रोंग और टोर्ट, कि कहां पर टोर्ट हुआ और कहां पर लॉ ऑफ द फॉर्म है। ये दोनों अलग अलग टर्म है। लेक्स-फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉर्म कौन सा है, फॉरम। फॉरम मतलब कोर्ट, कौन सी कोर्ट में आपका केस जाएगा। लेक्स लॉ की डायलेक्टिव का मतलब है कि वो लॉ अप्लीकेबल करना जहां पर आपने वो टोर्ट किया था। कंट्रारली इफ द एक्ट कमिटेड इज नॉट अ टोर्ट अंडर लेक्स-फोरी, अगर मान लो लेक्स-फोरी के तहत कोई टोर्ट नहीं है, मान लीजिए इंडिया की कोई कोर्ट है, वो ये कहते हैं कि हमारे लॉ के हिसाब से, हमारी कोर्ट के हिसाब से ये टोर्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करता, उस मामले में हम लेक्स लॉ की डायलेक्टिव की टर्म को देखते हैं। द प्लेंटिफ डज नॉट सफर एज इवन इफ ही कैन नॉट सक्सेसफुली ब्रिंग अ क्लेम। हालांकि प्लेंटिफ जो है इसमें ज्यादा उसको नुकसान नहीं होता और वो आसानी से अपना क्लेम जो इसमें ला भी नहीं सकता। देखिए इसमें ना तो प्लेंटिफ को फायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन वो आसानी से इस क्लेम को नहीं लेकर आता क्योंकि नॉर्मली फॉरम कोर्ट को ही कंसीडर किया जाता है। फ्रेडरिक कैरल वॉन सवेग्ने जो एक ज्यूरिस्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने समझा होगा उसे, एक एडवोकेट है लेक्स-फोरी मेथड के, और वो हमेशा ये कहते हैं कि टोर्टियस लायबिलिटी की जब आप बात करते हो उसे आप क्रिमिनल लायबिलिटी से कंपेयर कर देखिए, जब आपको पता चलेगा कि जो पब्लिक पॉलिसी है किसी फॉरेन स्टेट की, किसी विदेशी कंट्री के कोर्ट की, वो किस प्रकार से लेक्स-फोरी के द्वारा गवर्न की जाती है। दिस व्यू इज क्रिटिसाइड। हालांकि वॉन सवेग्ने का जो ये व्यू था कि आप फॉरम कोर्ट की बात करते हो, आप लेक्स-फोरी टर्म की बात करते हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सवेग्ने की ओपिनियन है वो डिस्क्रेडिट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
देयर इज ए क्लियर डिमार्केशन। हालांकि अगर क्राइम और टॉर्ट की आप बात करो, दोनों के बीच में एक डिमार्केशन, एक लाइन क्रिएट की गई है कि कौन सी चीज जो टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, कौन सी क्राइम में। फोरसाइट जो एक और जूरिस्ट है, उन्होंने भी जो है लेक्स फोरी अप्रोच को अस्थिर अप्रोच कहा है। ये स्थिर नहीं है, ये टाइम के अनुसार बदलती रहती है। एज इट इज ओनली एस्टेब्लिश एक्स पोस्ट फैक्टो, ज्यादातर ये एक्स पोस्ट फैक्टो से एप्लीकेबल होती है। जो पहले लॉ बनने से पहले जो टर्म्स और कंडीशन थी उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल होती है। एक बार अगर प्लेंटिफ डिसाइड कर लेता है कि उसे कहाँ सू करना है, तो उसी के हिसाब से उसे सू करना होता है, केस में सूट फाइल करना होता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रोपोनेंट्स हुए हैं, कई ऐसे जन्मदाता हुए हैं जो लेक्स फोरी की जो थ्योरी है उसको क्या करते हैं, आंख बंद कर उस पर भरोसा करते हैं और उसको मानते हैं। इट वर अप्लाइड एज ए जनरल रूल, और इसे एक जनरल रूल के तौर पर अप्लाई किया जाता है। इट वुड रिजल्ट इन आर्बिट्रेरी, हालांकि जो लेक्स फोरी जो टर्म होती है वो आर्बिट्रेरीनेस की बात करती है कि जब लेक्स फोरी की आप बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस, जो कोर्ट है उसी के हिसाब से तो डिसीजन आते हैं, और जो कोर्ट है जिस कोर्ट को आप अप्रोच कर रहे हो, जिस कोर्ट में आप जा रहे हो, तो वो उसी के हिसाब से रूल्स फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं ये आर्बिट्रेरी वर्क का काम करती है, और जब कोई भी काम आर्बिट्रेरी होता है तो वहां प्रॉपर जस्टिस जो है प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से एक्यूज्ड फॉर ए फेयरेस्ट बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ लॉ, अगर हमें एक्यूज्ड में जानना है, उत्सुकता है या हमारी प्यास है एक चॉइस ऑफ लॉ, बेस्ट फेयर, फेयर का मतलब उचित चॉइस ऑफ लॉ की हम बात करें, तो हमें लेक्स लॉ की डायलेक्ट्री थ्योरी के बारे में समझना पड़ेगा और उसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए लेक्स फोरी थ्योरी का क्या मतलब होता है उसको मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉर्म। लेक्स फोरी का मतलब हो गया लॉ ऑफ द फॉर्म। फॉर्म मतलब फोरम, लॉ ऑफ द फोरम, कि आप जिस कोर्ट में सूट लेके जा रहे हो उस कोर्ट का लॉ अप्लाई होगा। सेकंड थ्योरी होती है लेक्स लॉ की डायलेक्ट्री। इस थ्योरी का मतलब होता है कि जहां पर वेयर द टोर्ट परफॉर्म्ड, जहां पर टोर्ट परफॉर्म हुआ था, ये उस चीज को फॉलो करती है। तो ये है दोनों का बेसिक डिफरेंस। मान लीजिए ये एक देश है, यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, इसने यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया, नेग्लिजेंटली किया है, ठीक है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल ना करके अब ये मैटर गया, तो अब ए ने एक्सीडेंट कर दिया, चोट किसको लगी, बी को लगी। बी कहाँ फॉर्म जाएगा, लॉ ऑफ द फॉर्म के हिसाब से, कि जिस कोर्ट में आप जा रहे हो वहां का क्या रूल्स वगैरह उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ए ने एक्सीडेंट किया, इस एक्सीडेंट की वजह से इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है कहीं दूसरे कंट्री में जाके, तब इनका डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि ठीक है एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई है तो हमें उसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, टोर्ट किया गया तो उसके बाद ये, तो यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होता है। तो हम लेक्स लॉ की डायलेक्ट्री टर्म को देखते हैं कि डायलेक्ट्री थ्योरी क्या कहती है, उसी के हिसाब से हम उस टोर्ट को जो है फाइनली डिसीजन तक उसमें पहुंच पाते हैं। तो ये होती है दो प्रकार की थ्योरीज, होती तो एक्चुअली तीन प्रकार की थ्योरीज है, लेकिन अभी हम जो है सिर्फ फर्स्ट थ्योरी को आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि मुझे किस प्रकार के वीडियो जो आपके लिए स्पेशली बनाने चाहिए। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट जिसको एग्जाम की तैयारी करनी है और उसको ये लगता है कि मुझे इस मेरे जो LLM या LLB के एग्जाम में इस पॉइंट पर कुछ डिस्प्यूट है या मुझे कुछ डाउट है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैम आप प्लीज वो समझा दीजिए। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे भी आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।